जहां से हमने ट्रेड लिए वहीं से कैंडल का मोमेंट देखो आप, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, क्रॉस ओवर हुआ है। चलिए ये हमारी डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में रही है। ये रहा आज का हमारा प्रॉफिट। ओके गाइस, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए मैं यहाँ से कुछ ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस करूंगा। मैंने मल्टीपल ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर दिए एंड मैं यहाँ से श्योर हूँ कि ये कैंडल बायर्स की बनेगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, वीडियो में एंड तक बने रहना। आज इस वीडियो में मैं आपको ओटीसी मार्केट की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने अच्छे से मास्टर कर लिया ना तो आप अपनी कैपिटल का 5 to 10% कंसिस्टेंट बेस पे निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि जहाँ से हमने ट्रेड लिए वहीं से कैंडल का मोमेंट देखो आप, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। इस तरीके से आपकी जो ट्रेड है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही प्रॉफिट करे आपकी ट्रेड, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, हर एक पार्ट आपके लिए खास होने वाला है। देखिए डीप डायरेक्ट हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर हैं वो कंफ्यूज होते हैं टाइम और टाइमर में, तो पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, टाइम और टाइमर। देखिए आपको हमेशा 1 मिनट की ट्रेड लेनी है तो आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट टाइम सेट रखना है, ये हो गया डिफ़ॉल्ट। दूसरा, बहुत सारे क्या करते हैं ऐसे सिलेक्ट रखते हैं, ये देखिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो ये आपको सेट नहीं रखना, इसे हम कहेंगे टाइमर। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 1 मिनट की ट्रेड लगाता हूँ तो एग्जैक्ट 1 मिनट काउंट करेगा, इस कैंडल के साथ आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा डिफ़ॉल्ट टाइम ये सेट रखना है, इस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना है। दूसरा UTC 530, ठीक है, ये भी आपको रखना है, UTC 530 ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ से होगा, सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ से इस टाइम जोन को आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड अब हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेंडी मार्केट, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रेंड बेस्ड जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ट्रेंड की कंफर्मेशन एंड मार्केट साइकोलॉजी को हम यूज़ करेंगे कि ओटीसी मार्केट कहाँ ट्रेप करता है, और उन दोनों को ध्यान रखते हुए इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड करना है। ट्रेंडी मार्केट किसे कहेंगे, या तो वो अप ट्रेंड में हो या फिर वो डाउन ट्रेंड में। जैसे कि यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये इसका क्या हो गया बॉटम, ये हो गया इसका टॉप, ये टॉप मान लो, अभी तो फिलहाल ये टॉप बनाया इसने, ये है अप ट्रेंड। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंडी मार्केट। अप ट्रेंड में आपको क्या करना है, हमेशा ग्रीन के लिए ही सेटअप बनाना है, मतलब बायर्स के साथ ही जाना है, सेलर्स कैंडल को देखना ही नहीं है। हमें यहाँ पर डाउन साइड का सेटअप नहीं बनाना, हमें यहाँ हमेशा अप साइड का सेटअप बनाना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो ट्रेंड रहता है वो रहेगा हमारा डाउन ट्रेंड। जैसे कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, इधर मत देखिए, इधर देखिए पीछे जहाँ मेरा माउस का कर्सर है वहाँ पर ध्यान रखिए। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। इसमें सबसे ज़्यादा कैंडल क्या बन रही है, सेलर्स की बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। हम यहाँ पर डाउन के लिए ही सेटअप बनाएंगे, मतलब कि रेड के लिए ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह की मार्केट आपको फाइंड करनी है। तीसरी जो मार्केट होती है वो होती है साइडवेज। साइडवेज क्या है, ये साइडवेज है, देखिए ये आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लीजिए। ठीक है, ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, ये साइडवेज है, ये 2 SNR के बीच में रेंज कर रही है। ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आज की इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या करना है, हमेशा ट्रेंडी मार्केट फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको कैसे फाइंड करनी है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और 5 मिनट की कैंडल ओपन करना है। 5 मिनट की कैंडल ओपन करके आपको एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड करनी है। लाइक दिस, देखिए एकदम ट्रेंड में था, अभी मार्केट साइडवेज हो चुका है, इसका हमें अभी इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, एकदम प्योर ट्रेंडी मार्केट चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में थी, देन फिर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट हायर लो बनाते हुए अब ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो इसे आप ले सकते हो, या फिर और भी अच्छी मार्केट फाइंड कर सकते हो लाइक दिस। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके से मार्केट मिल जाए एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ठीक है,
अब आपको करना है कि पीछे, जैसे ये अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है तो आपको क्या करना है, पीछे थोड़ा देखना है कि इधर कोई एसएनआर लेवल है, अगर है तो उसे मार्क करना है। अब जैसे मार्केट करंट अभी यहाँ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर एक लगाऊंगा लेवल्स। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर मार्केट क्या करी थी, यहाँ इसको लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट दिखाया। देखो यहाँ से बायर्स आए, फिर यहाँ पर सेलर्स आए, तो हम इस जोन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम 1 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं, इसलिए हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैंने तीनों लेवल को अच्छे से मार्क कर लिया है, ठीक है। अब ये हमें पता लग गया कि मार्केट जो अप ट्रेंड में है, 5 मिनट में कैंडल का मूवमेंट भी देख लिया। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट की कैंडल ओपन करना है। अब आपको ध्यान रखना है ये जो, ठीक है, इन दोनों मूविंग पीरियड की सेटिंग क्या रहेगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन वाला जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये जब इस येलो वाले मूविंग एवरेज है उसका जब ये क्रॉस ओवर करता है एंड इधर कहीं भी एसएनआर नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ये एसएनआर था, ठीक है, यहाँ पर एसएनआर था, मतलब इधर कहीं भी एसएनआर नहीं है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पर अप के लिए ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ है, गैप डाउन हुई है, अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो मैं इस कैंडल पर सेटअप बनाता। गैप अप या गैप डाउन जब भी होता है तब आपको ट्रेड नहीं करना, अवॉइड ही करना है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस केस में क्या रहेगा, पूरी एनालाइज बिगड़ जाती है, ठीक है। तो फिर से हम समझ लेते हैं, जब मूविंग एवरेज इस येलो कलर की लाइन का क्या करेगी, क्रॉस ओवर करेगी, तो आपको क्या करना है, अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ट्रेंडी मार्केट है, अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्रॉस ओवर भी हो गया। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग फर्स्ट। देखिए ये वाला जो येलो वाला ये है 12 EMA। क्या है ये? 12 EMA। ये वाला क्या है? 7 EMA। ये वाला जो है ना येलो वाला, इसका कलर चलो मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। हम इसको कर लेते हैं ये कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर मैंने कर लिया है, पर्पल कलर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पर्पल कलर जो है वो है 12 EMA, 7 EMA कौन सा है? ग्रीन वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब 7 EMA 12 EMA को क्रॉस करता है और इधर कहीं भी लेवल नहीं होता है, जैसे यहाँ पर कहीं भी लेवल नहीं था, जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर करा, अब आप इस पे ट्रेड सेटअप बना सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट लेवल ये है, ठीक है। अभी भी ये इसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये गैप अप गैप डाउन कर रहा है। अगर ये गैप अप या गैप डाउन नहीं करता तो हम इस कैंडल पे भी सेटअप बना सकते थे। जैसे यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया, लेवल को, EMA के ऊपर है, इस कैंडल पे भी आप सेटअप बना सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है मेरा कि फर्स्ट कैंडल के हाई के अंदर ही 2 कैंडल क्लोज हो गई और यहाँ पर गैप अप एंड गैप डाउन चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सेटअप नहीं बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी समझ लो आप कि जब 12 EMA को क्रॉस करता है 7 EMA, तो आपको क्या करना है, अप के लिए ट्रेड लेना है। एंड सेम डाउन के लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, डाउन ट्रेंड आपको फाइंड करनी है 5 मिनट की कैंडल ओपन करके। एंड जब ये देखिए EMA 7 क्या करता है, 12 को क्रॉस करता है और इधर कहीं भी लेवल नहीं होता, तो आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। आप देखिए मान लेते हैं कि ये लेवल है, ठीक है, एक एग्ज्यूम कर लेते हैं कि डाउन ट्रेंड है ये, एंड यहाँ पर ये SNR है। अब यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर कर दिया, यहीं पर क्रॉस ओवर दिख गया, तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब लाइव हम ट्रेड लेके देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये सेलर्स की कैंडल बनी, ये सेलर्स की कैंडल बननी थी, क्योंकि ये भी एक मेरा पैटर्न है। शॉर्ट वीडियो मैं बता चुका हूँ, इसके ऊपर भी डिटेल में लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा। चलिए अब लाइव एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं एग्जांपल ही दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड लेके बताऊँगा आपको। वीडियो में एंड तक बने रहना, कुछ भी चीज़ प्री जज मत करना कि यार ये होने वाला है। एंड देखो जब तक आप सीखोगे नहीं, अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। SNR लगा लेना है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। बिना SNR लगाए आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपको देखना होगा प्रीवियस कि भाई पहले क्या हुआ है, पहले कहीं लेवल तो नहीं है आसपास। अगर लेवल है तो वहाँ पर चाहे क्रॉस ओवर हो जाए, आपको ट्रेड नहीं करना है, लेवल नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर एक रखेंगे एंड एक और रखेंगे यहाँ पर कि इस जगह कुछ तो है कि बार बार ये क्या कर रहा है, इसी लेवल के आसपास जाकर ये रिजेक्शन दिखा रहा है। अब देखो यहीं से ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर
जैसे एक सेटअप बन रहा था और मैंने ट्रेड लगाई एंड ऑल ट्रेड हमारी डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस ओवर हुआ एंड हमने इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल मेरी मिस हो चुकी थी, इसी कैंडल पे मुझे ट्रेड करना था बट मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लगाई। ठीक है, और आप देखिए कितनी सॉलिड बायर्स की कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल गैप अप हुई है। 5 मिनट में मैंने लेवल मार्क किए थे, आप देखिए 5 मिनट में जो ट्रेंड है यहाँ से आप देखिए अभी जो करंट मोमेंटम उठा है, ओवरऑल भी अगर देखें तो अप ट्रेंड ही है। देन इसके बाद एक फॉल आया, फिर से एक मोमेंट स्टार्ट हुआ है, ये बॉटम और ये टॉप, करेंटली अभी ये टॉप नया बनाने जा रहा है, इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज होने वाली थी, तो इसी पर मैंने आप देखिए लेवल को मैंने मार्क किया है प्रॉपर एक लेवल तक, यहाँ पर जाकर रिजेक्शन दिखा सकती है। ठीक है, प्रॉपर लेवल पे आया और मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और आप देखिए कितनी डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में क्लोज हुई है। एंड ये रहा आज का हमारा प्रॉफिट, आप देखिए $809 का आज का हमारा प्रॉफिट है। सो बहुत ही अच्छा आज हमने प्रॉफिट भी बुक करा है इस संडे के मार्केट में। ठीक है, एक और मुझे लाइव ट्रेड मिलती है तो मैं एक और लाइव ट्रेड एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ होगा, श्योर मैं कह सकता हूँ। इस कैंडल पे आप सेटअप बना सकते थे, इस कैंडल पे भी आप सेटअप बना सकते थे क्योंकि नीचे एक लेवल है। ठीक है, सब 5 मिनट में मैंने लेवल मार्क किया है। और ऑल ट्रेंड जो देखिए आप करेंट यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट है और अभी ये वाला जो लेके इसको फिल करने के लिए यहाँ पर ये कैंडल बनती तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप ट्राई करिए कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मार्केट ही फाइंड करिए, जैसे या तो वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, जैसे ये डाउन ट्रेंड में है। अगर हम आईडीआर को देखें या फिर हम अदर मार्केट को देखिए, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट आप देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप सेटअप बना सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग अभी ट्रेंड चल रहा है डाउन, अभी फर्स्ट था पहले अप, लेकिन अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, तो आप यहाँ पर भी सेटअप बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए, देखिए लाइव आपके सामने मैं एक सेटअप बना के बता देता हूँ। ये मुझे एक लेवल दिख रहा है परफेक्ट फिलहाल, अभी पीछे तो कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको देखना है तो 30 मिनट की कैंडल भी आप ओपन करके एक नज़र मार सकते हैं। तो यस, यहाँ पर लेवल है लेकिन थोड़ा हम नीचे कर सकते हैं, ओके चलेगा। ठीक है, अब देखिए बट अगर 1 मिनट में हम देखें तो ये क्या कर रहा है, फिलहाल अभी यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसे हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर परफेक्ट एग्जांपल है, ये देखिए क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो क्योंकि नीचे फिर लेवल नीचे की ओर है। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर ले लो, अगली कैंडल पे आप डाउन के लिए ट्रेड ले लो। यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर हुआ, फिर आप अप के लिए ले लो, लेकिन पीछे लेवल्स आपको देखना है, कहीं भी नहीं लेना, याद रखना। कहीं भी आप लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, थोड़ा सा हम 5 मिनट में देखें तो क्या है, यस हम कर सकते कंसिडर, प्रॉपर एक बार लेवल मार्क कर लेते हैं और एक रिस्क ले लेते हैं। ऑलरेडी मेरा अच्छा प्रॉफिट आज का हो चुका है तो मैं रिस्क थोड़ी कम ही लूँगा क्योंकि आज संडे का मार्केट है और काफ़ी वॉलेटाइल होता है। नॉर्मल ओटीसी और संडे सैटरडे के ओटीसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर डोजी बनाया बट हम यहाँ से चलिए, थोड़ी सी ट्रेड मेरी ऊपर लगी है, मैं लगाना यही चाहता था। तो आपको परफेक्ट एंट्री लेना है ऑलवेज। ठीक है, अब देखिए क्यों लगाया, क्रॉस ओवर हुआ है, पहला लॉजिक। दूसरा आप देखिए इस लेवल तक मार्केट जाएगा क्योंकि बायर्स की जो कैंडल है सेलर्स के मुकाबले बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पर बायर्स है स्ट्रॉन्ग, ये हमें समझ में आ गया। ये एक डोजी बन गई है क्योंकि एरर्स बनाएगा, ओटीसी मार्केट है। ठीक है, मेरी थोड़ी एंट्री ऊपर हुई है तो मे भी हो सकता है कि मेरी एंट्री के कारण लॉस हो, वरना कैंडल तो बायर्स की बनेगी। ठीक है, चलिए ये हमारी डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट जरूर करना। एंड स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके मुझे रिजल्ट टेलीग्राम पर भेजना। देखो ये कैंडल भी बायर्स की बनी क्योंकि अभी भी स्टिल गैप है, लेवल ये देखो, मोमेंट देखो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो भाई कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।